So since decades we are seeing this kind of curtains. These are called 3-pleat curtains. It has pleat and 3 folds here. That's why it is called 3 pleats. It is a conventional curtain and used widely with pelmets. The shears are mainly stitched in box pleat patterns. These are pleats and stitched as a box. That's why it is called box pleats. The latest iteration in curtains, these are Arabian curtains, and it has a fall of about 5 inches and it has a very linear fall. Life of these tracks are more than 20 years, and we have 2 kind of tracks. This is motorized track. The curtain's length can be higher of the floor from 0.5 inches to more than 1 inch. The standard height of curtain should be 0.5 to 1 inches above the floor level. This is zebra blind. It has 2 layers of fabric like this. You have to just tilt it to reduce the light and tilt it more to let the light come inside. This is roller fabric and roller blind. It has a simple mechanism and being used widely for offices. These are wooden Venetians. Wooden Venetians are available in two main combinations. These are aluminium tracks and it is being operated by hands only. This can't be made automatic. And this is curtain rail. Again, all the construction in stainless steel or aluminium, but aluminium is widely used for making tracks as it's a cost-effective product. हेलो एवरीवन, आईलेट और ग्रोमेट कर्टेन, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर हम समझाएंगे कि किस तरह से ये कर्टेन बनते हैं। कर्टेन बनाने के लिए ज़रूरी मटेरियल जिसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है वो हमें साथ में रखना है, जिसके हिसाब से हम आगे कर्टेन की प्रोसेस करेंगे। ये वीडियो में आप देखेंगे कि आईलेट कर्टेन कैसे बनता है। तो कर्टेन बनाने के लिए बेसिक जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो टूल्स, फैब्रिक, उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कर्टेन बनाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ टेक्स्ट में आपको सब मैसेज दिया हुआ है जो आपको प्रॉपर पढ़ना है।
अगर समझ ना आए तो दोबारा पढ़ें, मगर कुछ भी कर्टेन का काम स्टार्ट करने से पहले ये पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोर लेवल से विंडो 3 फीट ऊपर है। तो ये जो 3 फीट वाला जो पोर्शन होता है उसे हम सील बोलते हैं। उसके बाद में जो विंडो की हाइट है तो 4 फीट है विंडो की हाइट है, और टोटल फ्लोर से वो विंडो का टॉप 7 फीट का है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि चौड़ाई, विंडो की चौड़ाई 3.5 फीट है। मगर जब हमें कर्टेन लगाना है तो पहले कर्टेन के रॉड के डायमेंशंस देखने पड़ते हैं। तो विंडो से हमने देखा कि 5 इंच ऊपर हमने कर्टेन का रॉड लिया है, और उसके ऊपर भी थोड़ा कपड़ा जाता है। तो कपड़े की जो लेंथ है वो कर्टेन की लेंथ, जिसे हम यहाँ देखेंगे तो 4 फीट विंडो, 6 इंच बिलो द विंडो एंड 5 इंच ओवर द विंडो, जो हमें कर्टेन रॉड का मेज़रमेंट आता है उसके हिसाब से गिना है। तो टोटल मिला के आप देखेंगे तो 4 फुट 11 इंच का कर्टेन होता है। और उसके बाद में उसको फोल्ड भी करना है, तो किस तरह से हमें उसका एड ऑन कपड़ा लेना है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को फ्लोर या टेबल पे सही से सेट करना है। उसके बाद कपड़े की एक जो धार है उसका एक राइट एंगल बनाने के लिए उसको एक सीधी लाइन में कट करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे हम पीछे से जो प्लास्टिक का उसका बेल्ट का लॉकिंग दिया है वो कैसे होता है। ये जो कर्टेन है स्टिच होने के बाद उसकी रिंग को एक सेंटर सेट करके उसको आयरनिंग करके अच्छे से उसको थोड़ी देर बांध के रखना है, जिससे ये उसका जो फोल्ड होता है वो इस तरह से सही से हो जाता है। ये आप देख अभी पाइप की हाइट, जैसे हमारी खिड़की जो है राइट एंगल में है, जो हमने पहले उसको फ्लोर लेवल से मेजर कर लिया था, तो अभी हम उसी को रेफरेंस पकड़ के चल सकते हैं कि यहाँ से हमको 5 इंच ऊपर जाना है। तो हमने एक निशानी किया 5 इंच का, और इसी तरह यहाँ पे भी 5 इंच का निशानी किया, जिससे ये अलाइनमेंट विंडो की जो हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ वाइज जो विंडो है उसका और पट्टी का जो भी है और लाइन लेवल एकदम सिमेट्रिकल दिखे। अभी जैसे हमने खिड़की से 26 का जो निशानी किया था वहां से हम 5 इंच ऊपर चले जाते, तो ये हमारा ब्रैकेट का टॉप पोर्शन आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी 5 इंच के बाद 26 का नाप लेके 5 इंच ऊपर हमको जाना है, उसका नाप आ गया। तो हमारे दोनों ब्रैकेट का मार्किंग इस तरह से होगा। अभी ये ब्रैकेट का जो क्लैंप है वो वहाँ रख के फिर वापस हमको एक बार निशानी करनी पड़ेगी।